जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार से सीखे प्रैक्टिस सेट 18 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। बात आई है नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो इसका वर्णन जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। फिर आपका एक मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा से है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया और मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 के क में है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में आए भूकंप से बचने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वार्सा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है। वहीं अगर बात करें फिलीपींस, अगर बात करें फिलीपींस तो फिलीपींस की राजधानी जो है ये मनीला है। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है और नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? क्योडो जो है जापान की समाचार एजेंसी को क्योडो नाम कहा जाता है। फिर अंसा जो है ये इटली की समाचार एजेंसी है। फ्रांस की बात करें तो AFP ये जो है फ्रांस की समाचार एजेंसी है। मिस्र की अगर बात करें तो मैना मिस्र की समाचार एजेंसी है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुप्रियर झील। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन जो किया गया था ये आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? समुद्र भूकंप की तीव्रता को मापने में। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी का। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तालाब में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो है इसे ही पृथ्वी का जुड़वां वाहन के नाम से कहा जाता है।
पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे और जफरनामा के लेखक भी गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है ये आपका नांदेड़ में कर दिया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? अंबिका कांत सिंह ने। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? बौद्ध बिहार। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का जो उदय हुआ था ये 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका है, मुद्रा टाका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम में। पिनाका क्या है? तो पिनाका जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ की पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था ये आपका 1965 ईस्वी में हुआ था। 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सातारिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। वर्ष 2022 का चिकित्सक नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? स्वाते पाबो को। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। ललित कला 1954 में। फिर आपका संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था और साहित्य अकादमी की स्थापना भी 1954 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 169। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतक थे? अकबर। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। बात आई भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 54 में, पुनः निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 57 में है, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में, फिर आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन 61 में, राष्ट्रपति का क्षमादान जो है ये 72 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये 123 में। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीनतम भारत में महाजनपद डाय से होकर बहती थी। मगध। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच आपका डूरंड रेखा। पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। फिर आपका मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। 36 नंबर, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है गतिहीन स्फीति। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में लाहौर में। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। हॉकी की बात आई है तो रंगास्वामी कप जो हॉकी से ही संबंधित है। बैटन कप भी आपका हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। सिंधिया गोल्ड कप, मरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेसमंड टुटू और दलाई लामा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है।
देहरादून में क्या है, तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था साबाज। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 जो हुआ था ये गुजरात में, वहीं 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो होगा ये आपका गोवा में होगा, और इसका मतलब शुभंकर जो है ये मोगा है। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए 18 वर्ष। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का वर्णन है, और अनुच्छेद 326 में क्या है, तो मत देने का अधिकार जो है भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 326 में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमिस्टन था लिबरल पार्टी से। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो है ये कमल और चपाती है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से। हाल ही में द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, मेघनाथ देसाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नंदीकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है, तो नवमित्र। इसरो का जो स्थापना हुआ था ये 1969 ईस्वी में हुआ है, और इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं 10वें क्रम के। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी, दिल्ली। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है, तो क्रोएशिया है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित क्षेत्र है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, दिल्ली। बात आई एडीबी, तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला में। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, डॉपलर प्रभाव। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न से कौन सा होगा, सफ़ेद होगा। इसका आसान सा इसे बना लिए, यहाँ हो जाएगा लाल, फिर हो जाएगा हरा, नीला, यहाँ हो जाएगा, फिर बीच में यहाँ हो जाएगा ऐसे क्रॉस होगा पीला, मैंजेटा, यहाँ हो जाएगा पीकॉक नीला, बीच में सफ़ेद। अब इसमें देख लीजिए, इसके बीच में पीला, इसके बीच में नीला, और जो सफ़ेद को क्रॉस करेगा वो सफ़ेद हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को जो है ये कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो सूत्र होता है ये होता है CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो +4 डिग्री सेल्सियस पर। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन का 78%। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, प्लेटिनम। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो कशेरुक रज्जु में।
इनमें से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? ट्रिटिकेल। चूना CaOH2 हवा से किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की पतली परत बन सके? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्करम। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? अल्बर्ट साबिन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो पैर में। डाइस के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। अनाज हो जाएगा ग्रेमिनी। दालें हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, इसका PDF जो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल यहाँ से मैथ है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप खुद से बना सकते हैं इसको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।